नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और सनातन विषय पर बात करने वाले हैं, धर्म। हमारी ये चर्चा भगवत गीता, मनुस्मृति और दूसरे प्रमाणिक हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित होगी। कोशिश रहेगी कि धर्म का जो सार है उसे समझें, मतलब ये हमारी पर्सनल लाइफ, समाज और स्पिरिचुअलिटी को कैसे राह दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म आखिर है क्या चीज? शास्त्रों में एक बात आती है, धारयति इति धर्म, यानी जो धारण करने योग्य है या जो हमें संभाले वही धर्म है। ये कोई पंथ या सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है ना? बिल्कुल। और सवाल उठता है कि धारण क्या करना है। तो देखिए, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। हाँ। धृति यानी धैर्य, फिर क्षमा, दम मतलब आत्मसंयम, अस्तेय यानी चोरी न करना, शौच यानी पवित्रता, अंदर की भी और बाहर की भी। अच्छा। हाँ, फिर इंद्रिय निग्रह, धी यानी बुद्धिमत्ता, विद्या, सत्य और अक्रोध मतलब गुस्सा ना करना। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है, समझिए। यहाँ एक बात है, ये जो 10 लक्षण हैं, इनमें दम और इंद्रिय निग्रह दोनों संयम की बात करते हैं। इनमें कोई बारीक सा फर्क है क्या? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, दम का फोकस ज्यादातर मन पर, इच्छाओं पर कंट्रोल रखना है, मतलब सेल्फ रिस्ट्रेंट। जबकि इंद्रिय निग्रह खास तौर पर हमारी जो इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, कर्म करने की, उनको उनके विषयों से हटाकर काबू में रखने पे जोर देता है। दोनों मिलकर ही पूरा सेल्फ डिसिप्लिन बनता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और देखिए, भगवत गीता में स्वधर्म पर बहुत जोर दिया गया है, मतलब अपनी नेचर और जिम्मेदारी के हिसाब से काम करना। गीता में कहा भी है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, यानी दूसरों का धर्म जो अच्छे से निभाया जा रहा हो, उससे बेहतर अपना स्वाभाविक कर्म है, चाहे उसमें कमी ही क्यों ना दिखे। हाँ, बिल्कुल। और अर्जुन का उदाहरण तो सबसे बड़ा है। युद्ध के मैदान में जब वो हिचकते हैं अपनों पर बाण चलाने से, तो श्री कृष्ण ने याद दिलाते हैं कि उनका क्षत्रिय स्वधर्म निभाना जरूरी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे इमोशनली। ये सिर्फ ड्यूटी नहीं, अपनी असलियत के प्रति वफादारी भी है। और धर्म को जीने का एक आदर्श रूप अगर देखें तो श्री राम का जीवन सामने आता है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा ही गया है। निश्चित रूप से। वाल्मीकि रामायण में उनके लिए कहा है, समुद्र इव गांभीर्य धैर्यण हिमावनिव। गंभीरता में समुद्र जैसे और धैर्य में हिमालय जैसे। उन्होंने हर रोल निभाया, बेटे का, पति का, भाई का, राजा का, पूरी तरह से त्याग के साथ एक मिसाल कायम की। इससे पता चलता है कि धर्म सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि सोशल और फैमिलियल भी है। तो ये जो इतनी गहरी बातें हैं, आज की हमारी कॉम्प्लेक्स लाइफ में इनका क्या रिलेवेंस है? ये सब आज कैसे काम आता है? देखिए, आज धर्म सिर्फ मंदिरों या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। ये हमारी रोज की मोरालिटी, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे मेंटल बैलेंस से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए, एक डॉक्टर है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर भी मरीजों की सेवा कर रहा है। ये उसका कर्तव्य धर्म है, उसका स्वधर्म है। सही बात है। या फिर एक जज है जो अपने निजी रिश्तों से ऊपर उठकर बिल्कुल निष्पक्ष होकर न्याय करता है, ये उसका राजधर्म हुआ। अपना काम ईमानदारी से करना, ये व्यवसायिक धर्म है। और आजकल तो इन्वायरमेंट की रक्षा करना भी एक तरह का पर्यावरण धर्म बन गया है ना? हाँ, ये उदाहरण दिखाते हैं कि धर्म के प्रिंसिपल्स कितने वाइड और प्रैक्टिकल हैं। और हाँ, इसी तरह की और गहरी आध्यात्मिक और शैक्षिक सामग्री के लिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जी बिल्कुल। और एक और बहुत जरूरी सूत्र है, धर्मो रक्षति रक्षितः। ये महाभारत में भी है, मनुस्मृति में भी। इसका मतलब है, अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो वही धर्म हमारी रक्षा करता है। महाभारत में युधिष्ठिर कहते भी हैं कि अगर धर्म को नष्ट किया तो वही नष्ट हुआ धर्म हमारा नाश कर देगा। तो धर्म का पालन एक तरह से हमारा अपना ही बचाव है। अच्छा, मतलब धर्म निभाना सिर्फ एक मॉरल ड्यूटी नहीं, बल्कि सेल्फ प्रिजर्वेशन का तरीका भी है। और हाँ, अपनी संस्कृति की ऐसी ही गहरी जड़ों और कलाओं से जुड़ने के लिए हमारी स्तोत्र, रंगोली और संगीत की ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। बिल्कुल। आखिर में हमारे ग्रंथ ये भी इशारा करते हैं कि धर्म का जो असली मतलब है, वो हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हाँ, अलग अलग मत हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, पर उनकी कोर में आप देखेंगे तो सत्य, करुणा, अहिंसा
जैसे कॉमन वैल्यूज ही मिलेंगे। इन कॉमन रूट्स को पहचानना और धर्म के एसेंस को, मतलब कर्तव्य, नैतिकता और लोक कल्याण को जीवन में उतारना, यही व्यक्ति को, समाज को और देश को मजबूत बनाता है। तो आज की बातचीत से ये बात साफ होती है कि धर्म कोई रुकी हुई स्टैटिक चीज नहीं है। ये तो समय, जगह और इंसान के हिसाब से ढलने वाला एक डायनामिक गाइड है। चाहे वो गीता का स्वधर्म हो, मनुस्मृति के लक्षण हो या आज की हमारी नैतिकता, सबका मूल उद्देश्य सत्य, कर्तव्य और सबका भला ही है। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज की इस भाग दौड़ वाली जटिल दुनिया में अपना स्वधर्म, यानी अपनी असली नेचर और अपना तयशुदा कर्तव्य, इसे पहचानना और इस पर चलना, ये कैसे न सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकता है, बल्कि बड़े पैमाने पर कलेक्टिव वेलबींग, जिसे लोक संग्रह कहते हैं, उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।